उपलक्ष्य में एक आशु भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया था और इस दिन भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को अपनाया था। धन्यवाद। मेरा नाम जसकीरत सिंह। आज मैं आपके सामने भारतीय सेना के ऊपर कुछ पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने फिल्मों में देखा ही होगा कि जैसे हीरो दुश्मनों को मारकर जीता है, लेकिन हमारी असल जिंदगी में भी हमारे हीरो हैं। वो भारतीय सेना है। वो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात एक कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात। मैं वंशिका कक्षा चौथी की छात्रा आपके सामने हिंदी दिवस पर कुछ शब्द कहना चाहूँगी। हमारा संगठन इस दिन के उत्सव को बहुत महत्व देता है। भले ही हमारा प्रकाशन घर अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्रकाशित करता है, लेकिन हम अपनी मातृभाषा हिंदी को बहुत सम्मान देते हैं क्योंकि यह हमारी राष्ट्रभाषा है। अब कृपया मुझे हिंदी दिवस की पृष्ठभूमि साझा करने की अनुमति दें। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। अनुच्छेद 343 भारतीय संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अब दो भाषाएं हैं जो आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के स्तर पर अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में उपयोग की जाती हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको गणतंत्र दिवस के ऊपर आशु भाषण सुनाने जा रही हूँ। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह एक राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी 1950 के ही दिन हमारे देश में नए संविधान को लागू किया गया था। यह संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिश्रम और विवेक से तैयार हुआ था। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव पटगोत्रा है। मैं कक्षा 30 में पढ़ता हूँ। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल बीडेबाड़ी में पढ़ता हूँ। मैं 8 साल का हूँ। मुझे नीला व लाल रंग अच्छा लगता है। हमें रोज़ शाम को कसरत करनी चाहिए। कसरत करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। मैं रोज़ सुबह व शाम को दूध पीता हूँ। दूध पीने से हमारे शरीर में ताकत आती है। मैं क्रिकेट व फुटबॉल खेलता हूँ। मैं अपने भाई बहनों के साथ शाम को क्रिकेट व बैडमिंटन खेलता हूँ। मैं सचिन तेंदुलकर की तरह एक बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता हूँ और बड़ा होकर अपने माता पिता, परिवार व देश का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते अध्यापिका महोदय जी, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। मैं आपको झांसी की रानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। झांसी की रानी का नाम बचपन में मनु था। उनकी शादी राज परिवार में हुई थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उन्होंने राज्य को संभाला था। वह एक साहसी बहादुर देशभक्त महिला थी। उन्होंने मरते दम तक देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। धन्यवाद।
नमस्कार अध्यापिका, मेरा नाम नंदिनी दलपतिया है। मैं कक्षा 5वीं ड की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष भारतीय सेना पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। भारतीय सेना हमारी देश की सुरक्षा में भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे देश की सुरक्षा पूरी तरह से भारतीय सेना पर निर्भर होती है। हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, और क्यों ना हो, वही तो है जो हमारे दुश्मनों से रक्षा करती है और हमें उनसे दूर रखती है। मुझे अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। जय हिंद। अध्यापिका जी, मेरा नाम रामेश्वर गल्होत्रा है। मैं कक्षा 3वीं में पढ़ता हूँ। आज मैं पेड़ों के बारे में पंक्तियाँ बोलना चाहता हूँ। पेड़ महान संपत्ति है। पेड़ सच्चे योद्धा हैं, जो जन्म से ही हमारे लिए लड़ते हैं। पेड़ हमें खाने को फल और अनाज देते हैं। बारिश भी इन्हीं की वजह से होती है, जिसमें पीने को जल मिलता है। पेड़ों से कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ और दवाइयाँ बनती है। धन्यवाद। नमस्ते अध्यापिका, मेरा नाम मेघना है। मैं कक्षा 3वीं में पढ़ती हूँ। मैं आज आपको आशु भाषण सुनाने जा रही हूँ बाघ के ऊपर। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। बाघ बिल्ली प्रजातियों में से एक होता है। बाघ के दांत बहुत नोकीले होते हैं। बाघ के पंजे बहुत तेज होते हैं। बाघ बहुत खतरनाक होते हैं। बाघ मांसाहारी जीव होते हैं। बाघ जंगल के जीव होते हैं। बाघ का वजन 300 किलो होता है। बाघ की लंबाई 13 फुट की होता है। और प्रकृति के लिए हमें बाघ को बचाना चाहिए। हमें बाघ का शिकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात मैम। आज मैं आपको अपना परिचय सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम सुमय शर्मा है। मेरी उम्र 8 साल है। मेरा जन्मदिन 20 अक्टूबर को आता है। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल बीडीबाड़ी में पढ़ता हूँ। मैं 3री कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे चित्रकारी करना बहुत पसंद है। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अथर्व मिश्रा है। मैं कक्षा 3री ए में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी के सामने आशु भाषण के अंतर्गत समय की महत्वता पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। जहाँ भी वो रहता है वहाँ रोशनी लुटाता है। चिराग की तरह उसका अपना कोई ठिकाना नहीं होता है। समय हमारे जीवन की सबसे अनमोल चीज़ होती है। समय बहुत बलवान होता है। समय सबके लिए एक समान होता है। समय अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी फिर हाथ नहीं लगता। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। इसीलिए हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। जो अपना काम समय पर करते हैं वही जिंदगी में आगे जाकर कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए संत कबीर जी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहुर करोगे कब। अतः हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। समय ही हमारी मंजिल पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में समय का महत्व पता करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। नमस्कार अध्यापिका जी, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। मैं कक्षा 3री अ में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको आम के बारे में कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ।
मेरा प्रिय फल आम है। यह फलों का राजा होता है। यह हरे और पीले रंग का होता है। यह गर्मी के मौसम में आता है। सब लोग इसे पसंद करते हैं। यह राष्ट्रीय फल है। धन्यवाद। नमस्ते अध्यापिका जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल बीडी बाड़ी है। मुझे खेलना कूदना और पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी एक बड़ी बहन है जिसके साथ मुझे भी खेलना अच्छा लगता है। मैं बड़ों का आदर करता हूँ और मैं अपने मम्मा पापा के साथ घूमने भी जाता हूँ। मैं पढ़ लिख कर बड़े होकर पायलट बनकर देश की रक्षा करना चाहता हूँ। धन्यवाद अध्यापिका जी। अध्यापिका जी, मेरा नाम नितिका चौधरी है। मैं कक्षा तीसरी A में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको अशुभाषण सुनाने जा रही हूँ। हर साल पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने साहित्य सम्मेलन हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाने को कहा था। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम संदीप पवार है। मेरा आज आशुभाषण है। पेड़ हमारे मित्र, पेड़ हमारे जीवन दाता है। पेड़ हमें छाया देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ों से हमको फल, लकड़ी और फूल मिलते हैं। पेड़ लोगों की जीविका का भी साधन है। धन्यवाद। नमस्कार अध्यापिका, मेरा नाम राध्या शर्मा है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं 8 साल की हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल बीड़ी बाड़ी है। मुझे खेलना बहुत पसंद है। मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ। मैं अपने देश का नाम रोशन करूँगी। धन्यवाद। नमस्ते अध्यापिका जी, मेरा नाम यशस्वी है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने आशुभाषण बोलने जा रही हूँ। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि देश के लोगों की गुलामी अभी गई नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए। ये भाषा देश में ही नहीं बल्कि और देशों में भी बोली जाती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। सुप्रभात मैम, मेरा नाम इशिता है। मैं कक्षा तीसरी A में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको आशुभाषण में कुछ पंक्तियाँ बोलने जा रही हूँ। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, इस दुनिया को सुंदर बनाओ। धन्यवाद मैम। मेरा नाम राघवंश है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज आपके सामने पेड़ के बारे में सुनाना चाहता हूँ। पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं। पेड़ धरती माता के प्यारे पुत्र होते हैं। ये हमारे बहुत काम आते हैं। पेड़ हमें फूल और फल देते हैं। ये हमको छाया देते हैं। पेड़ का लकड़ियों का रंग भूरा होता है और पेड़ का रंग हरा होता है। पेड़ों को हमें काटना नहीं चाहिए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। पेड़ों को हमें पानी देना चाहिए और खाद देना चाहिए। ये हमारे सच्चे मित्र होते हैं और इनकी हमको सच्ची देखभाल करनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार मैम, मेरा नाम रुद्र प्रताप है। मैं कक्षा तीसरी A हूँ। आज मैं आपको मेरी हिंदी की अध्यापिका जी के बारे में कुछ कहने जा रहा हूँ। मेरी हिंदी की अध्यापिका जी का नाम श्रीमती रीता संब्याल है। यह हमें बहुत अच्छी तरह से हिंदी पढ़ाती हैं। यह हमें मात्राओं को ज्ञान भी अच्छी तरह से दे रही हैं। यह हमारे लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। यह हमारे प्रश्नों का उत्तर रात को भी देती हैं। इन्होंने हमें कक्षा जैसी पढ़ाई घर में ही करवाई है।
ऐसी अध्यापिका जी का मैं पूरे मन से सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार अध्यापिका जी, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरा परिचय। मेरा नाम सुगंध शर्मा है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम बलबीर कुमार है, मेरी माता जी का नाम सुमन शर्मा है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल बीड़ी बाड़ी में पढ़ती हूँ। मुझे खेलना और पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मनपसंद फल आम है। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार अध्यापिका जी, उपाविनी मनास, कक्षा तीसरी अ। आज मैं आपके समक्ष कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिनका शीर्षक है मेरा शौक अर्थात मेरी रुचि। लोगों के कई तरह के शौक होते हैं, जैसे मछली पकड़ना, बुनाई, कढ़ाई, संगीत सुनना, चित्रकला इत्यादि। मेरा शौक पढ़ना है। मैंने कहानी किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र और कई तरह की पुस्तकों को भी पढ़ा जो मुझे अच्छी लगी। पुस्तकें पाठक के जीवन में कई सारी जानकारी लाती हैं, जिससे मेरे जीवन में भी काफी सारी मदद हुई है। धन्यवाद। सुप्रभात मैम, मेरा नाम सौम्य ज्योति है, मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको आशु भाषण सुनाने जा रहा हूँ। विषय गाय। गाय एक पालतू पशु है। इसके 2 कान, 4 टांगे तथा लंबी पूंछ होती है। गाय घास तथा चारा खाती है। गाय हमें दूध देती है। गाय का दूध बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। गाय के दूध से मक्खन, दही, घी बनाया जाता है। गाय का गोबर खाद बनाने में काम आता है। धन्यवाद। नमस्ते मैम, मैं अपना परिचय सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम प्रत्युषा सलारिया है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने पापा मम्मा का नाम रोशन करूँगी। मैं बड़े होके एक अफसर बनूँगी। धन्यवाद मैम। सुप्रभात, मेरा नाम जूली है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं अपने बारे में परिचय सुनाना चाहती हूँ। मैं 8 साल का हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मेरे स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल बीड़ी बाड़ी है। मुझे खेलना अच्छा लगता है। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। धन्यवाद। मेरा नाम हरमनप्रीत सिंह है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं 8 साल का हूँ। मेरे स्कूल का नाम APS बीड़ी बाड़ी है। मेरी माताजी का नाम सरदारनी कमलजीत कौर है। मेरे पिताजी का नाम सरदार मंजीत सिंह है। मैं रामगढ़ में रहता हूँ। थैंक यू। नमस्कार अध्यापिका, मेरा नाम बीरा महेश मेटे है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू बीड़ी बाड़ी है। मैं महाराष्ट्र में पूना से हूँ। मुझे पढ़ाई करना, खेलना, कूदना, तरह तरह की जगहों पर घूमकर आना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने माता पिता की बहुत सहायता करती हूँ। जब मेरी माँ कामों में व्यस्त रहती हैं, तब मैं अपने छोटे भाई को संभालती हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात,
मुझे बड़े होकर एक वैज्ञानिक बनना है और सबसे अच्छा इंसान बनना है। धन्यवाद। सुप्रभात मैम, मैं आज आपको अपना परिचय सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम पार्थ चौधरी है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। मैं एनडीए का एग्जाम पास करके आर्मी सेना में जाना चाहता हूँ। मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है। धन्यवाद। सुप्रभात मैम, मैं आज आपको मेरा परिचय सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम अवनीश कुमार है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। मैं 8 वर्ष का हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मेरे स्कूल का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल बीडी बारी है। मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। धन्यवाद।